इसमें सिंगल हेड सिंगल स्टेशन मशीन को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं उसके बारे में आज समझेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ MCB लगा है, इसको यहाँ 3 फेस और न्यूट्रल के साथ जोड़ा गया है। इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए मशीन स्टार्ट हो गई। यहाँ जो है तीनों फेस बताएंगे, फेस 1, फेस 2, फेस 3। ये जो है PLC की HMI है। ये जो पुश बटन लगे हैं ये हाइड्रोलिक का स्टॉप है, ये ऑन है। और ये जो है कि ड्राइव की जो है कि स्लो है, ये फास्ट है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है। ठीक। अब जो है कि हम मशीन में हीट कैसे लगाते हैं इसके बारे में समझेंगे। यहाँ जो है HMI पे टच करेंगे। यहाँ जो TEMP जो लिखा है वो टेम्परेचर है, यहाँ टच करेंगे। ऊपर जो है एक्चुअल दिखाता है, नीचे जो है सेट टेम्परेचर दिखाता है। जितना जैसे किस पे H1, H2, H3, H4, H5 है, जिस पे हमको कितना सेट करना है वहाँ टच करेंगे। जो डिजिट हमको डालना है, जैसे 100 ही डालना है, 100 करके इंटर कर देंगे, यहाँ ये हो जाएगा। ऐसे ही तीनों में ही डालना है जिसमें हमको करना है। फिर यहाँ हीटर ऑफ लिखा है, यहाँ हीटर ऑन दबाना है, क्लिक कर देना है, वहाँ से हीटर ऑन हो गई। यहाँ जो लगे हैं सब इंडिकेटर, ये हीटर के जो है एम्पियर बताते हैं कि कौन हीटर कितना एम्पियर खा रहा है। ये रहा है। जैसे अगर ये जो टेम्परेचर ओके लिखा है, ये हमारा टेम्परेचर आ गया है तब ओके लिखा है। अभी किसी टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे, यहाँ 200 कर दे रहे हैं, ये तो टेम्परेचर अभी हरा है, हरा रहेगा। ये कुछ देर बाद जो है लाल हो जाएगा। ये जो हीटें लगी हैं 1, 2, 3, 4, ये जब से पूरे हीट ऑन नहीं जाएगा, जब से टेम्परेचर ओके नहीं करेगा, आप स्टूटर आप जो लिखा है इसको ऑन करेंगे तब भी नहीं ऑन होगा। ये हीटर आ गया है सब, इसलिए ऑन कर दिए। ये अंदर लगा है रिले, वो कनेक्ट करा दिया। अब यहाँ से हम मोटर को जैसे 0 दिखा रहा है ड्राइव, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ रहा है। अभी जहाँ स्टूटर ऑन लिखा है, ये अगर स्टूटर ऑफ रहेगा तो मोटर नहीं चलेगी, ये ऑन रहेगा तभी मोटर चलेगी। देखिए ये रन कर गया, यहाँ रन कमांड दिया ना, मोटर चलने लगी। अगर इसको स्टॉप करना है, इसको दबा देंगे, ये 0 होकर जिस फ्रीक्वेंसी था वहीं हो जाएगा। इसको कम करना है, इस बटन से कम करते हैं, इस बटन से बढ़ाते हैं। और जैसे ये टाइमर पेज है, ये पूरे मशीन को ऑटो चलाने का ये टाइमर है। जितना हमको जैसे कह लीजिए मोल्ड इन डिले, मोल्ड इन स्लो, मोल्ड इन फास्ट, जितना हमको जिस हिसाब से रखना होता है, यहाँ ये सेट होता है, एक्चुअल होता है। जितना सेट करेंगे वो जब ऑटो चलने लगेगी, यहाँ जो उसको काउंट करके दिखाएगा। आइए अब मशीन पे चलते हैं, मशीन किस तरह से चलती है। ये देखिए जो वायर पैनल की मशीन आया है, यहाँ हम अपने सुविधा के लिए जो है ये मेल फीमेल कनेक्टर लगाए हैं। ये जैसे हमको लोडिंग अनलोडिंग करना हो तो यहाँ से जो है निकाल, ये जो है मेल फीमेल कनेक्टर है, यहाँ से हम निकाल के पैनल टू मशीन को अलग कर सकते हैं। फिर इसको लगाना हो उसी लगा के यहाँ से लॉक कर देंगे। ये होता है कि सुरक्षा के लिए ये दोनों मेल फीमेल कनेक्ट है, मशीन को और पैनल को अलग करके लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है। ये देखिए जो है FRL है। कुछ फंक्शन जो है हाइड्रोलिक है, कुछ फंक्शन न्यूमेटिक है। जो न्यूमेटिक है ये FRL है, यहाँ से जो है इन होता है, यहाँ लिखा रहता है इन, और इधर से आउट होता है। ये जो है कि दो है, एक ऑयल फिल्टर, एक एयर फिल्टर है। यहाँ जो लगे हैं इसमें पहले हवा आता है, हवा में जो है कि जो नमी रहती है वो इसको यहाँ अवशोषित करता है। जो वाटर होता है इसमें एकत्रित होता है। 10 से 15 दिन पे इसको दबा के पुश करके यहाँ से पानी को निकाल दिया जाता है। यहाँ जो है प्योर ऑयल को जो है यहाँ से ऐसे निकाल के इसको भरने के लिए ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल के यहाँ तक जो है मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ तक ऑयल, प्योर ऑयल भर सकते हैं। ये जो ऑयल रहता है वो जो है कि हवा के ज़रिए जो है कि वाल्व में जाता है, ऐसे लगा के फिर इसको सेट कर दिया जाता है। इसका आउट जो निकलता है, यहाँ वाल स्टैंड लगे हैं, वाल स्टैंड लगे हैं। ये जो है हमारे 3 वाल के साथ 3 वाल लगे हैं। ये कटर है, ये ब्लो है, एक एयर है। ये जो है तीनों काम करते हैं। ये वाल स्टैंड है, यहाँ से इन होता है, ये जाता है एयर के लिए। ये ब्लो है,
ये ब्लो पिन डाउन है, अप है, ये जो है कटर है। तीनों के पाइप इधर से गए हैं, तीनों जो है कि सिलेंडर के पास गए हैं। आइए जो है अब हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट को दिखते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ है। ये ब्लॉक है, ये रिलीफ वाल है, वीक पंप जिसको बोलते हैं। ये दोनों जो है हमारा लॉकिंग का वाल है, इसके नीचे जो है कि चेक बाल लगे हैं जो कि बहुत ही सही है। इसके बगल में जो है कैरिज का ये लगा है वाल, कैरिज इन आउट का। ये प्रेशर गेज दो हैं, एक बिग पंप का एक स्मॉल पंप का। इधर जो है कि स्मॉल पंप लगे हैं और नीचे जो है हमारा मोटर और आल पंप और कूलर लगे हैं। और इसके मशीन के नीचे जो है टैंक रखा गया है जो कि बहुत सही और सुदृढ़ है। एक ही मशीन के अंदर ही सब व्यवस्था किया गया है। देखिए, मशीन के हिसाब से हम अपना मोटर लगाते हैं। जैसे 1 लीटर हुआ, आधे लीटर हुआ, उसके हिसाब से मोटर लगाते हैं। ये जैसे आधा लीटर की मशीन है, इसमें 7.5 HP की क्राफ्टन की मोटर 3 फेज की लगी है। देखिए, मोटर के साथ गियर बॉक्स लगता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। यही गियर बॉक्स हम जो है सभी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। ये सब बताओ, ये सब देखिए, जो है कि ये कूलिंग है जो बैरल के साथ अटैच है। ये हापर है, ये हापर स्लाइड है। जैसे हमको किसी प्रकार से कोई दिक्कत हुआ, दाना चेंज करना हुआ, तो जो हापर को यहाँ कर यहाँ से दाना निकाल लेंगे। फिर इसको जो है कि कुछ सही हो गया तो फिर इसको वहाँ अपने स्थान पर रखेंगे, वहाँ जो है दाना डाल देंगे। ये अपना जो है सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा है। सब जो है कि पैड हीटर बोलते हैं, जो नॉर्मल हीटर से 25% बिजली की ये बचत करते हैं। ये फुल हीट रहेगी तब भी आप इस पर हाथ रख सकते हैं, जो कि अंदर के हीट को बाहर आने में बहुत ही कम ऊर्जा को ख़त्म करता है, जो अंदर के ऊर्जा को बाहर आने नहीं देता है। ये थर्मोकपल वायर है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, जो है ट्रांसफार्मर लगा है हार्ड कटर के लिए, जो पीस को काटने में जो हार्ड कटर लगते हैं उसी को गर्म करने के लिए सिस्टम लगा है। देखिए, वायरिंग बॉक्स है, इसके अंदर जो है वेजिटेबल कनेक्ट के साथ जो है सभी वायरिंग स्टिक लगे हुए हैं। जो भी कभी कोई गड़बड़ी होगा तो यहाँ से आपको समझा दिया जाएगा। ये नंबर वाइज सब सिस्टम लगे हैं जो कि हमारा इसका ड्राइंग हमारी कंपनी में रहता है। कभी कोई की दिक्कत हुआ तो जो है यहाँ से वायर किसी बता देंगे कि ये गड़बड़ है, तो यहाँ से जो है उसका ड्राइंग बता दिया जाएगा। ये जो है हैंड मोड पुश बटन है। जैसे कोई अगर आपको दिक्कत हो रहा है मशीन में किसी प्रकार से, तो इमरजेंसी दबा देंगे तो पूरी मशीन जो है तुरंत लॉक हो जाएगी। जहाँ चल रही है उसी स्थान पर वो लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद चालू करना है, तो जब तक लॉक रहेगी आप किसी फंक्शन को नहीं चला सकते हैं, चाहे कैरिज इन आउट हो, चाहे ब्लोकिंग डाउन हो, चाहे मोल्ड इन हो, चाहे मोल्ड आउट हो या क्लोज हो, ओपन हो, कोई फंक्शन इससे काम नहीं करेगा जब तक इसको इमरजेंसी नहीं चलाएँगे। इमरजेंसी खुल जाएगी तब जो है कि कोई भी फंक्शन आप काम कर सकते हैं। ये ब्लोकिंग स्टैंड है, किसी भी डाई को अगर ब्लोकिंग को सेट करना है तो यहाँ 2-4 लगे हैं आधे के बोल्ट, उसको जो है ढीला करके यहाँ से ऊपर से अपने हिसाब से डाई के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये ब्लो पिन वाटर कूलिंग है, यहाँ से वाटर लगाया जाता है, पानी का सिस्टम यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। किसी चलते चलते ये गर्म हो जाता है, दिक्कत करता है, तो यहाँ जो है कि पानी का सिस्टम लगाया जा सकता है। और ये ब्लो स्टैंड है, रेगुलेटर है, किस प्रोडक्ट में कितना हमको हवा देना है, यहाँ से इसको निकाल कर ये इसमें लॉक है, इसको इधर करेंगे तो ओपन हो जाएगा। प्लस इसमें माइनस दिया रहता है, आप क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो हवा बढ़ेगी, अनक्लॉक वाइज घुमाएंगे तो हवा कम होगी। ये जो है क्विक एग्जॉस्ट लगा है, जैसे किसी भी पीस में अगर हवा आप ज़्यादा दे रहे हैं तो यहाँ से वो जो है अपने आप रिटर्न कर देता है। आइए गार्ड खोलकर आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ से खुल जाएगा। जैसे हमको मैनुअल में मशीन को सेट करना है तो गार्ड को खोलकर यहाँ से सेट करके जब मैनुअल आपको सही हो जाए तब आप ऑटो में करके गार्ड को बंद कर सकते हैं। देखिए, जो राड के साथ ये प्लेट लगी है इसको लॉकिंग प्लेट बोलते हैं, एक तरह से डाई प्लेट बोलते हैं। जितने ये होल हुए हैं ये डाई को कसने के लिए होल हुए हैं। आप जिस होल में चाहें उस होल में आप डाई अपना सुविधा अनुसार कस सकते हैं। ये देखिए, हार्ड कटर लगा है, इसको हार्ड कटर पट्टी बोलते हैं। इसका कंट्रोल जो है हमारे पैनल में डीमर है, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है कि हमको कितना इसको गर्म करके रखना है। पहले हम हीट लगा चुके हैं, अब इसका प्रोडक्शन करने का
चालू करने वाले हैं। आइए जो है पैनल में हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ टेम्परेचर ये जो जितने रेड हो गए हैं ये टेम्परेचर आ चुकी है। यहाँ टेम्परेचर ओके लिखा है। अगर हीट नहीं आया होती तो यहाँ नाच टेम्परेचर रीच लिखा होता है। अब जो है यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, कितना हमको मोटर चलाना है। ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज करने का है। ये इंक्रीज कर दिए। यहाँ देखिए ये जब से स्टूटर ऑन लिखा है, जब से ये बंद है तब तक ये मोटर यहाँ रन नहीं करेगी। ये हम स्टूटर ऑन कर देंगे। यहाँ से रिले कमांड दे दिया पीएलसी से। अब इसको हम ऑन कर सकते हैं। देखिए जो है देखिए मोटर चलने लगा, ट्यूब गिरने लगी। अब जो है इसको हम अब ऑटो करके देखेंगे।